हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sobism। हमने हमारी लास्ट वीडियो में कोडिंग के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसे हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपने कोड को मशीन कोड जो कि हमारा बाइनरी लैंग्वेज होती है उसमें हम नहीं लिख सकते। तो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके अपना कोड लिखते हैं और जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और हमारा कंप्यूटर उसको समझ पाता है। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया, लेकिन हमने वहाँ पर हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस की बात की थी और हो सकता है कि बहुत लोगों को यहाँ पर हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस का क्लियर डिफरेंस नहीं पता हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं पूरी लैंग्वेज हायरार्की को कवर करने वाला हूँ और सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्डवेयर के बारे में। हम सबको पता है जो हमारा हार्डवेयर होता है उसे बस यही बात समझ आती है कि 0 और 1 होता है भाई, और वो हमारी बस बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। तो चलो हम चलते हैं हिस्ट्री में और देखते हैं कि क्या हुआ होगा। सबसे पहले जब हमारे कंप्यूटर्स बने होंगे तो वहां पर उसके हार्डवेयर में बाइनरी लैंग्वेज का यूज होता होगा। बट धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि बाइनरी लैंग्वेज होती है वो डिफिकल्ट होती है लिखने में, और हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसे हम कन्वर्ट कर सके बाइनरी लैंग्वेज में, और वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी हो। मतलब लोग अगर उस लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो लिख पाए और वो इजीली समझ पाए उस कोड को। तो हमारी फिर असेंबली लैंग्वेज बनी थी, और असेंबली लैंग्वेज को ही हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और इसको क्यों हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोजेस्ट होती है हार्डवेयर के। हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वही हमारा हार्डवेयर समझ सकता है, और असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो सबसे लो लेवल पे कन्वर्ट हो जाती है मशीन लैंग्वेज में, और फिर वो हमारा हार्डवेयर समझ लेता है, इसीलिए हम इसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारी असेंबली लैंग्वेज थी उसके बाद हमें कुछ और ऐसी लैंग्वेजेस चाहिए थी जो ज्यादा इजीली लोग समझ पाए, और उस टाइम पे सी और फॉर्टन जैसी लैंग्वेजेस थी, उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस मानते थे। उस टाइम पे ये हाई लेवल लैंग्वेजेस बन के आई थी क्योंकि ये ज्यादा इजीली अंडरस्टूड थी ह्यूमंस को। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया नई नई लैंग्वेजेस आती गई, सी प्लस प्लस बनी और उसके बाद पाइथन जावा जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम काउंट करते हैं। और ये मैंने एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्या हमारी हायरार्की होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं और जो लैंग्वेज हमारी जितनी ज्यादा ह्यूमन रीडेबल होती है वो उतनी ही हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और जो लैंग्वेजेस सबसे इजीली हार्डवेयर को समझ आ जाती है वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। और जितना ह्यूमन रीडेबल अपनी लैंग्वेज को बनाते जाओगे उतना ज्यादा वो दूर जाएगी हमारे हार्डवेयर से, और उतना ही उसे हम हाई लेवल मानेंगे। बट फिर भी अगर आप एक डिस्टिंक्शन ढूंढ रहे हो तो हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारी असेंबली लैंग्वेज ही होती है, और हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सारी होती है जैसे पाइथन, जावा और सी हैश। और ऐसी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आज बन चुकी है, और उनमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी, हमने बोला कि ये काम कर दो। उस काम में जो जो प्रोसेस हुआ होगा वो हमें नहीं करना पड़ेगा, वो हमारा कंपाइलर खुद करवा रहा होगा। और इस एब्स्ट्रैक्शन की वजह से ही वो ज्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस इसीलिए इजी टू अंडरस्टैंड होती है और इनमें बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं। बट यहाँ पर बात आती है सी और सी प्लस प्लस की, और ये हमारा सी प्लस प्लस का कोर्स है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके बारे में बात करना। और इन्हें मैंने मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोला है, क्योंकि हमें तो बस यहाँ पर अभी हाई लेवल और लो लेवल ही समझ आया। तो मिडिल लेवल का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारे कुछ लो लेवल ऑपरेशंस भी करा सकती हैं और हाई लेवल ऑपरेशंस भी करा सकती हैं। वो टाइम जब हमारा पाइथन और सी प्लस प्लस नहीं थे और सी लैंग्वेज थी तो इसी को सबसे ज्यादा हाई माना जाता था, क्योंकि ये ऐसे ही है कि हार्डवेयर से वो दूर जाता जा रहा था। बट आज के टाइम हमारी ये जो सी लैंग्वेज है इसे हम मिडिल लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर कोई आपको बोले कि यार ये हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो भी सही बोल रहा है, अगर कोई बोले कि ये लो लेवल लैंग्वेज है तो वो भी सही बोल रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखो तो सी और सी प्लस प्लस जो होते हैं वो हाई लेवल और लो लेवल दोनों के ही कुछ फीचर्स के साथ कॉम्पैटिबल होते हैं, इसीलिए उन्हें मिडिल लेवल लैंग्वेज माना जाता है। अभी मैं आपको हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का एक अच्छा डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के लिए अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और लो लेवल के लिए सबसे पहली बात आती है कि वो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, और हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कम मेमोरी एफिशिएंट होती है क्योंकि वो हार्डवेयर से ज्यादा दूर होती है।
हार्डवेयर के ऑपरेशंस डायरेक्टली नहीं कराती, इसलिए वो लेस मेमोरी एफिशिएंट होती है। और ये जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये हार्डवेयर के क्लोज होती है, इसलिए हमारी हाई मेमोरी एफिशिएंट होती है। और ये हमें समझ आता है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है और ये टफ टू अंडरस्टैंड होती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि ये सिंपल टू डीबग होती है। डीबग का मतलब क्या होता है? डीबग का मतलब होता है कि एक बग बग मतलब कोई भी एरर, उसको हमारे प्रोग्राम में ढूंढना और उसको फिर करेक्ट करना। मतलब कोई भी अगर हमारे प्रोग्राम में एरर है, कोई भी हमने गलती कर दी है हमारी कोड लिखने में, तो उसको ढूंढ के ठीक करने को ही हम डीबगिंग बोलते हैं। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये ज्यादा इजीली डीबग हो पाती है, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है डीबग करने के लिए। अब यहाँ पर इसे हम इजीली मेंटेन कर पाते हैं, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो पोर्टेबल होती है, ये नॉन पोर्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर का यूज कर रही होती है। तो हम इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पर इट नीड्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ही जैसी चीज होती है, उनका काम एक ही होता है, लेकिन वो अलग तरीकों से करता है। और इंटरप्रेटर के बारे में भी हम आगे वाले वीडियोस में समझेंगे। लेकिन जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, बस आपको इतना जानना है कि ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करके ट्रांसलेशन करती है और मशीन कोड में कन्वर्ट करती है हमारे कोड को। और आजकल हाई लेवल लैंग्वेजेस का ही यूज होता है प्रोग्रामिंग के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और यहाँ पर जो है ये असेंबलर का यूज करता है ट्रांसलेशन के लिए। जैसे हमें पता है कि हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, वो मशीन कोड में कन्वर्ट होने के लिए असेंबलर का यूज करती है, और वो ज्यादा क्लोज होती है हमारे हार्डवेयर के। और यहाँ पर अब कॉमनली इसका यूज नहीं किया जाता प्रोग्रामिंग के लिए। तो गाइज ये था हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस, और मैंने यहाँ पर अपनी पूरी लैंग्वेज हायरार्की को आपको समझा दिया है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना सारे लोगों के साथ, ताकि वो भी समझ पाए कि क्या डिफरेंस होता है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में। और मेरे चैनल codes.sobism को सब्सक्राइब करना। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।